नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक यूनिट नंबर 3 का सी पार्ट एडेप्टेशन अनुकूलन, जिसके अंदर हम अनुकूलन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अनुकूलन के जो प्रकार है, जिसके अंदर आपके स्ट्रक्चरल है, फिजियोलॉजिकल है, रक्षात्मक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, तो इन सब अनुकूलन के प्रकारों का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। साथ ही एडेप्टेशन का एवोल्यूशन के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले मैंने आपको वेरिएशन पढ़ा दिया था, यानी कि विभिन्नताएं पढ़ाई थी, और उससे के बाद में मैंने आपको एक ये आइसोलेशन है जो वियोजन, ये भी पढ़ा दिया था। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है, कौन सा? अनुकूलन। ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसके अंदर वो सारे एक ही यूनिट के टॉपिक हैं। तो अपने टॉपिक क्या क्या है इस चैप्टर के आज के? अनुकूलन की ये फर्स्ट क्लास है, अपन 2 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्लास में देखो इंट्रोडक्शन है और काइंड है, उसके अलावा एडेप्टेशन का इवोल्यूशन के अंदर क्या महत्व होता है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन होता क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हो कि जो कोई भी जीव होता है वो क्या रहता है, कोई धरती पर रहता है, कोई आकाश में रहता है, कोई जल में रहता है, कोई कहीं पर भी रहता है, ठीक है ना। तो जो धरती पर रहता है वो धरती पर रहता है, जो जल में रहता है वो जल में रहता है। लेकिन अब देखो, जो धरती पर रहते हैं उनमें से कुछ क्या होते हैं, बिल बनाते हैं, कुछ क्या होते हैं पेड़ों पर रहते हैं, कुछ क्या होते हैं हवा में रहते हैं। यानी कि धरती पर रहने वालों में भी क्या हो गए, बहुत सारे अलग अलग चेंजिंग हो गए। तो इनके अंदर ये जो अलग अलग आवासों में रहने की जो विशेषता होती है, ठीक है ना, की विशेषता होती है, उसके अनुरूप कुछ क्या होते हैं, इनमें लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। तो वो लक्षण क्या करते हैं, उनको इनको उस आवास में रहने के योग्य बनाते हैं। क्या करते हैं? आवास में रहने के योग्य बनाते हैं। और इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं, हम अनुकूलन कहते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा दोस्तों। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होते हैं किसी विशेष प्रकार के आवासीय क्षेत्र में रहने के लिए प्राणी में कुछ विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें अनुकूलन कहते हैं। जी दोस्तों, किसी विशेष प्रकार के आवासीय क्षेत्र में रहने के लिए प्राणी में कुछ विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? कि किसी विशेष प्रकार के आवास में रहने के लिए प्राणी में क्या होते हैं, विशिष्ट परिवर्तन या फिर विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। देखो, जैसे आप अभी कहाँ रहते हो? घर में रहते हैं। अब अपन को जब बर्फीले इलाके में ले जाके छोड़ देते हैं, तो अपन अपने शरीर को, जैसे अपन गर्म इलाकों में रहे हुए हैं, अब अपन बर्फ में जाते हैं तो अपन को ठंड लगती है। तो उस ठंड से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने में कुछ विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वो विशिष्ट लक्षण ही क्या है, उसका अनुकूलन होता है। ठीक है। अब देखो कि प्रकृति में प्रत्येक प्राणी अपने आप को क्षेत्र विशेष में रहने के लिए अनुकूलित करता है। यानी कि जो प्रकृति है वो सबको अपने आप के क्षेत्र में रहने के लिए विशेषता करता है, लक्षणों को परिरक्षित करता है। वही प्राणी जीवित रहने के अधिकारी बनते हैं जो अपने आप को वातावरण की परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलित करते हैं। यानी कि जो अनुकूलित करते हैं वातावरण की परिस्थिति के अनुसार, वही प्राणी क्या रहते हैं, प्रकृति पर जीवित रहते हैं। अपनी रक्षा के लिए उनको क्या करने पड़ते हैं, विशेष प्रकार के अनुकूलन अपनाने पड़ते हैं, जिससे वो क्या हो, जीवित रह सकते हैं। ऐसे प्राणी जो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, वो जीवन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। यानी कि कई प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने आप को रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने आप में अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होता है, वो क्या हो जाते हैं,
जीवन की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि खत्म, यानी नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणी में उनके आवास के अनुसार विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं, जिसके बिना वे उस परिस्थिति में खुद नहीं रह सकते। कुछ के उदाहरण देखो क्या है कि अधिकांश जलीय जंतुओं में पानी को धकेलने के लिए शेपनी समान उपांग पाए जाते हैं। अब देखो, कोई जो जंतु जल में रहते हैं उनको अंदर देखो जल में डूब जाते हैं, तो डूबने से बचने के लिए उनमें क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। वो उपांग क्या करते हैं, जल को क्या करते हैं, धकेलते रहते हैं। इसी तरह वायवीय आवास में रहने वाले प्राणी में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। वायु या आकाश में रहने वाले प्राणियों के लिए क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। तो ये पंख वगैरह ये क्या हो गया, उसके अंदर अनुकूलन हुआ, ठीक है ना। अब देखो, बिल में रहने वाले के लिए बिल खोदने के लिए उपांतरित अंग वगैरह पाए जाते हैं। तो स्थलीय आवास में गमनांग पाए जाते हैं। तो अनुकूलन के उदाहरण के अंदर आप जैसे लिख सकते हो, बिलकारी जीवों में बिल खोदने के उपांग का पाया जाना। इसी तरह है वायवीय आवासों में रहने वाले प्राणियों में, वायवीय आवासों में रहने वाले प्राणियों में क्या, पंखों का पाया जाना। तो ये सब क्या होते हैं, इसके अनुकूलन होते हैं। निरंतर अनुकूलित होने वाले प्राणी ही जीवित रहते हैं। देखो ये सब परिचय में चल रहा है, अभी अनुकूलन की परिभाषा आ गई। अब देखो, जिन जीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है वही जीव क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर अपना विकास कर सकते हैं। और जिनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है वे जीव क्या अपना पृथ्वी पर विकास नहीं कर पाते हैं। देखो आप परिभाषा पढ़ सकते हो आराम से, मैंने 2 मिनट फोन रोक रखा है। कि किसी विशेष प्रकार के आवास में रहने के लिए जीवों के द्वारा कुछ विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, इनको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, निरंतर अनुकूलित होने वाले प्राणी ही जीवित रहते हैं। जीवित रहने के लिए विभिन्न अनुकूलन पाए जाते हैं। इन अनुकूलनों का समूह कहा सकता है। अब देखो, अनुकूलन की एक परिभाषा और है कि किसी भी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणी में अपने आकारिकी कार्य परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। किसी भी, दूसरी परिभाषा, किसी भी विशिष्ट आवास में रहने के लिए प्राणी में आकारिकीय एवं कारिकीय रूप से होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। आप अपने एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हो कि आप अभी क्या रह रहे हो, मरुस्थलों इलाकों में रहते हैं। जब अपन को हिमालय जैसे क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है तो अपन क्या करते हैं, अपन वहाँ पे अपने बॉडी टेम्परेचर वगैरह होता है वो वहाँ पे क्या होता है, सूट नहीं कर पाता है, जिसके कारण अपन को क्या होता है, अपन बीमार वगैरह हो सकते हैं। तो उस बीमारियों से उनसे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव अपनाते हैं, कुछ प्रोटेक्शन अपनाते हैं। वो प्रोटेक्शन ही क्या होता है, अपना अनुकूलन होता है। क्या होता है, अनुकूलन होता है, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों, ये तो हुआ अनुकूलन के बारे में। अब अपन आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, कि जो अनुकूलन है जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि उद्विकास जब होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण तो क्या है, विभिन्नता में क्या होती है, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। अब उसके अंदर आगे बात करते हैं, विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है, अनुवांशिक आधार पर उत्पन्न होती है, और ये क्या होती है, वंशागति की होती है। तो इसमें आपके ये तो टॉपिक में है नहीं। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, आगे बात करते हैं अपन अनुकूलन के प्रकार। देखो अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं। अनुकूलन के मोस्ट जो पार्ट होते हैं वो तो क्या होते हैं,
अनुकूलन के प्रकार। वैसे अनुकूलन संरचनात्मक, कार्यात्मक और रक्षात्मक रूप से होते हैं, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने लंबे जीवन के दौरान भोजन, सुरक्षा, जनन, उपापचय, श्वसन जैसी आवश्यकता पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखो भैया, जीवन की जो पूर्ति होती है उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। जीवन के लिए संघर्ष जरूरी है। अब वो संघर्ष कैसे हो सकता है? वो संघर्ष हो सकता है एक तो उसके रोटी के लिए, कपड़ा। आज एक इंसान की बात करें तो इंसान संघर्ष करता है अपने जीवन में रोटी खाने की और कपड़े की, यानी कि उसको रोटी टाइम पे मिले, उसको खाना टाइम पे मिले, कपड़ा और आवास। कपड़ा, आवास के लिए भी संघर्ष करता है, यानी कि उसको रहने के लिए सही जगह मिले। तो कम से कम उसको क्या होता है, जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं। तो उनके सफल निदान के ऊपर ही जब ये रोटी, कपड़ा, आवास ये सफल हो जाते हैं तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। जिस आदमी को, जिस प्राणी को रोटी मिल जाती है, वस्त्र मिल जाते हैं, आवास मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसके लिए क्या हो जाते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। अनेक विकासवादी अनुकूलनों का संबंध इन्हीं से होता है। अनुकूलन ही इनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। जीव अपने वातावरण जिसमें वह रहता है उसके अनुकूलन स्वयं को अधिक से अधिक उपयुक्त बनाने की चेष्टा करता है। अब देखो, इसमें बहुत सारे होते हैं, जिनमें सबसे पहले अनुकूलनों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा अनुकूलन को? एडेप्टेशन, ये तो वर्ड आप समझ सकते हो। एडेप्टेशन का क्या होता है? 2 का पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का अर्थ होता है कन्वर्जेंट होता है समाभिरूपी, और दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अंदर भी है ये। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी। अब दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, समाभिरूपी क्या होते हैं, अपसारी क्या होते हैं। उसके बाद में अगर क्लास अपनी चलेगी तो आगे भी पढ़ेंगे अपन, वरना कल नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो देखो, अपसारी अनुकूलन क्या होता है। डाइवर्जेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पहले आपको कौन सा पढ़ा रहा हूँ? डाइवर्जेंट, जिसको आप क्या कहते हैं? अपसारी अनुकूलन कहते हैं। देखो यहाँ देखते हैं कि एक ही जाति अथवा निकट संबंधी जीव भोजन, सुरक्षा आदि के कारण अपने मूल निवास को छोड़कर नए पर्यावरण में निवास करना आरंभ करते हैं, तो कम अवधि में वे अपने नए पर्यावरण के साथ अनुकूलनीय सामंजस्य स्थापित करते हैं। देखो इसमें क्या बताया कि एक ही जाति हो या फिर निकट संबंधी जीव, एक ही जाति या निकट संबंधी जीव भोजन, सुरक्षा, आवास के कारण, भोजन के कारण, सुरक्षा और आवास के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर, अपने मूल निवास को छोड़कर नए वातावरण या पर्यावरण में निवेश करता है, पर्यावरण में प्रवेश करता है। ठीक है, तो कम अवधि में वह पर्यावरण के साथ अनुकूलनीय सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वापस देखो कि एक जाति या निकट संबंधी जीव, यानी एक ही जाति या निकट संबंधी जीव जब भोजन, सुरक्षा या आवास के कारण अपने मूल निवास को छोड़कर, यानी कि सबसे पहला तो कारण उसका भोजन और सुरक्षा होती है। अगर वहाँ उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है,
तो वो क्या करता है, अपने मूल निवास को छोड़ता है और क्या होता है, नए वातावरण में जाता है। अब इस नए वातावरण में उसने कम समय के अंदर क्या अनुकूलनी अपने आप को क्या किया, अनुकूलित किया। तो यही अनुकूलन क्या कहलाता है, उसका अपसारी कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी अनुकूलन कहलाता है। यानी कि कम समय में अपने आप को अनुकूलित वातावरण के अनुरूप अनुकूलित करना ही क्या कहलाता है, अपसारी अनुकूलन कहलाता है। या फिर इसको आप कह सकते हो अनुकूलनी विकिरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अनुकूलनी विकिरण। अनुकूलनी विकिरण भी इसी का नाम है। ऐसे अनुकूलनों के फलस्वरूप उन जीवों की विभिन्न जातियों, उपजातियों तथा प्रजातियों का उदय होता है। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो गानी युक्त प्राणी थे उनमें देखने को मिलता है। कहाँ, जो ऑस्ट्रेलिया के जो गानी युक्त प्राणी थे उनमें देखने को मिलता है। एक ही मूल वंश के होने के बावजूद उनमें कंगारू, बिलकारी, छछूंदर, खर्रे समान वाला बीज, उड़न गिलहरी वगैरह, भेड़िए समान मांसभक्षी, ये सब क्या थे, वृक्षवासी जंतु विकसित हुए। अब देखो, जैसे कि जो कंगारू वगैरह थे, छछूंदर वगैरह थे, भेड़िए थे, तो ये सब क्या हो गए, वृक्षवासी हो गए, क्योंकि इनको आवास और सुरक्षा वगैरह कहाँ मिल रही थी, वृक्षों के ऊपर। तो ये पहले तो जमीन ऊपर रहते थे कुछ, तो उन जमीन वाले वो क्या हो गए थे, जमीन वाले कहाँ चले गए थे, वृक्षों पे। तब सभी को वृक्षों पे मिलने लगा तो सब क्या हो गए, नए वातावरण में अनुकूलित करने लगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के घानी युक्त प्राणियों में। एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के घानी युक्त प्राणियों में। दोस्तों, चैनल को आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपने चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अपन सबको ध्यान में रखते हुए स्टडी को ध्यान में रखना और स्टडी करनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा उसका उल्टा होता है कन्वर्जेंट, जिसको कहते हैं समअभिरूपी। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट मैंने पढ़ा दिया था। कन्वर्जेंट की अगर बात करता हूँ कि जब परस्पर भिन्न स्रोत तो भिन्न जातियों के प्राणी एक ही समान वातावरण में रहते हैं तो अनुकूलनीय सादृश्य का उदय होता है। देखो, जब भिन्न जाति के जो प्राणी होते हैं वो एक समान, सम अभिरूपी का मतलब होता है, देखो सम रूपी, इसका मतलब हुआ कि जब एक ही जाति के प्राणी, कौन, एक ही जाति, सॉरी, भिन्न भिन्न जाति के प्राणी, भिन्न भिन्न जाति के प्राणी एक ही आवास में रहते हैं, आवास में रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, अनुकूलन का उदय होता है। क्या होता है, अनुकूलन का उदय होता है। एक ही या जाति या फिर भिन्न भिन्न जाति के जब प्राणी होते हैं वो एक आवास में रहते हैं तो उनमें क्या अनुकूलन का उदय होता है। तो क्या होता है, अनुकूलन का उदय होता है, ठीक है। इस प्रकार के अनुकूलन क्या कहलाते हैं, समाभिरूपी कहलाते हैं। जलीय प्राणियों जैसे शार्क मछली, विलोप सरीसृप वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, समाभिरूपी अनुकूलन स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखो कि मरुभूमि में रहने वाले स्तनियों का परिमाण उन संबंधियों की अपेक्षा कम होता है जो सामान्य स्थलीय वातावरण में रहते हैं। देखो, अरबी ओरिक्स जो होता है वो क्या होता है, अफ्रीका के पास के मैदान में ओरिक्स की अपेक्षा सहारा के मरुस्थल में पाए जाने वाले गजेला की अपेक्षा छोटा होता है। यानी कुछ क्या होते हैं, जैसे पाए तो दोनों क्या जा रहे हैं मरुस्थल में, लेकिन कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो छोटे बड़े भी क्यों होते हैं, क्योंकि रक्षात्मक के लिए क्या होते हैं, उनके लिए रक्षा करनी रहती है, इसलिए वो क्या होते हैं, समाभिरूपी करते हैं। तो समाभिरूपी में क्या होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न जाति के आवास, एक ही आवास में रहते हैं तो उनमें क्या होता है, अनुकूलन उत्पन्न हो जाता है। लिख लीजिए, आप देख लो एक बार। जी हाँ, आगे चलते हैं। अब अपन को जो मेन है वो भी पढ़ने है, उसके अलावा संरचनात्मक कार्यकी और रक्षीय अनुकूलन। देखो, संरचना के अंदर भी बहुत सारे आएंगे, रक्षी के अंदर भी। अब इनके में क्या है, सब पार्ट है, क्या है, बहुत सारे पार्ट है। तो आज अपन ओनली फॉर कौन सा पढ़ेंगे, संरचनात्मक ही पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, संरचनात्मक।
संरचनात्मक अनुकूलन का मतलब होता है किसी भी जीव में अपने आवास के प्रति, आवासीय क्षेत्र में रहने के लिए संरचना में जो परिवर्तन होता है, या फिर अनुकूलन करने के लिए जो संरचना में परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? संरचनात्मक अनुकूलन होता है। कि विशिष्ट प्रकार के वातावरण में या आवासीय स्थान पर रहने के लिए प्राणी में कुछ ना कुछ संरचनात्मक अनुकूलन होते हैं, जैसे कि उसकी देह के आकार के में परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या होता है? संरचनात्मक। यानी कि विशिष्ट आवास में रहने के लिए प्राणी की देह के आकारिकी में परिवर्तन आ जाना ही क्या कहलाता है? संरचनात्मक अनुकूलन। विशिष्ट आवास में रहने के लिए प्राणी की देह में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है, संरचनात्मक अनुकूलन कहलाता है, जिसमें क्या होता है? प्राणी की देह क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। अब देखो, संरचनात्मक भिन्नताएं भी कुछ अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि दावक के लिए, खनन के लिए, आरोहण के लिए, मरु अनुकूलन, ये सब किस में आएंगे? अभी संरचनात्मक में आएंगे। तो इन सब का अपन को क्या करना है? स्टडी करना है, ठीक है। उसके अलावा तेज धूप के लिए भी अनुकूलन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वायवीय उड्डयन वगैरह ये सब क्या होते हैं? संरचनात्मक अनुकूलन में आएंगे अभी सारे। उसके अलावा और क्या होते हैं? कार्य के होते हैं, फिर रक्षात्मक आते हैं। तो संरचनात्मक में अपन कौन से पढ़ते हैं आज? अभी क्या हो रही है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो आज में हम यहीं पे छोड़ते हैं। कल से हम संरचनात्मक, कार्य की और रक्षात्मक, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? अनुकूलन का परिचय पढ़ लिया। अनुकूलन के परिचय के अंदर आपको ये बता दिया। उसके अलावा एडेप्टेशन के दो टाइप पढ़ा दिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी कि समाभिरूपी और अपसारी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भाई या बहन को पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको पता है उनके ऊपर मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।